क्वेश्चन 1, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। 1, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में निचले सुबनसिरी जिले के तारिन 0 में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन 2, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश। 1, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर भारत के पहले हाइपरस्केल डेटा सेंटर योत्ता D1 का उद्घाटन किया। 2, यूपी में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा में आगामी डेटा सेंटर पार्क 3 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन 3, न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हार्दिक पांड्या। 1, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड में आगामी 3 मैचों की T20I श्रृंखला के लिए भारत के कप्तान के रूप में घोषित किया गया है। 2, T20I श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप के समापन के ठीक 4 दिन बाद 18 नवंबर 2022 को वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में शुरू होगी। क्वेश्चन 4, जमशेद जे ईरानी, जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, किस कंपनी के पूर्व MD थे? टाटा इस्पात। 1, टाटा स्टील के पूर्व MD जमशेद जे ईरानी, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, का 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। 2, वह निदेशक R&D के सहायक के रूप में टाटा स्टील में शामिल हुए। जमशेद जे ईरानी 1992 में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक बने और उन्होंने 2001 तक इस पद पर कार्य किया। क्वेश्चन 5, किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? मानगढ़ धाम। 1, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। 2, मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का एक हिल स्टेशन है। यहाँ 1500 भीलों ने महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी। क्वेश्चन 6, 7वें भारत जल सप्ताह का विषय क्या है? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। 1, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। 2, भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है, ताकि जागरूकता बढ़ाने और जल संसाधनों का एकीकृत तरीके से संरक्षण और उपयोग किया जा सके। क्वेश्चन 7, साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर किसे मिला है? बातू शेरिंग। 1, रॉयल भूटान सेना के मुख्य संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग ने साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। क्वेश्चन 8, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जे वाई ली। 1, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने जे वाई ली को कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। लीज का प्रमोशन प्रतीकात्मक है, क्योंकि उन्होंने 2014 से कंपनी के वाइस चेयरमैन के रूप में सैमसंग का नेतृत्व किया है, जब उनके पिता और पूर्व चेयरमैन ली कुन्ही का निधन हो गया था। क्वेश्चन 9, भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा की जयंती, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 113वां। 1, होमी जहांगीर भाभा FRS एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी, संस्थापक निदेशक और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भौतिकी के प्रोफेसर थे। क्वेश्चन 10, हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स जिला। 1, मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मावमलो गुफाओं ने यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ IUGS के तहत सूचीबद्ध पहले 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में जगह बनाई है।
पहले 100 साइटों को 56 देशों से चुना गया था। क्वेश्चन 11 हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। 2180 रुपए करोड़। एक श्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में DSDBO रोड पर आयोजित एक समारोह में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 2180 करोड़ रुपए की कुल लागत से 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। क्वेश्चन 12 हाल ही में सऊदी अरब ने एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए बोली जीती। 2029। एक सऊदी अरब ने खाड़ी अरब राज्य की $500 बिलियन की प्रमुख न्यूम परियोजना में एक नियोजित पर्वत रिसोर्ट में 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए बोली जीती है। क्वेश्चन 13 2022 में लगातार तीसरी बार भारत की सबसे स्थायी तेल और गैस कंपनी के रूप में किसे मान्यता दी गई? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। एक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने S&P डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स DJSI के 2022 संस्करण में अपने स्थिरता प्रदर्शन के लिए भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में तीसरी बार नंबर 1 रैंक हासिल किया है। क्वेश्चन 14 IMT त्रिलत भारत की और नौसेनाओं के बीच पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास है। भारत मोजाम्बिक तंजानिया। एक भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT त्रिलत का पहला संस्करण भारतीय, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास अक्टूबर के 27 से 29 से तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 15 हाल ही में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए का योगदान दिया। $500,000। एक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC की UNSC की विशेष बैठक के पूर्ण सत्र में घोषणा की कि भारत इस साल संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $500,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। क्वेश्चन 16 हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितनी सक्रिय यूनिकॉर्न कंपनियां हैं? 84। एक मार्केट ट्रैकर वेंचर इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न कारणों से सक्रिय यूनिकॉर्न की संख्या घटकर 84 रह गई है। 2018 से 2022 तक लगभग 105 स्टार्टअप ने भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया था। निवेशक मार्कडाउन के कारण लगभग 7 यूनिकॉर्न का मूल्यांकन खो गया और अन्य 4 यूनिकॉर्न कंपनियों का अधिग्रहण हो रहा है। 3 यूनिकॉर्न कंपनियां वे हैं जो $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन तक पहुंचती हैं। क्वेश्चन 17 स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए गठित हृदय समिति के प्रमुख कौन है? राकेश जोशी। एक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण हृदय भारत के बीमा नियामक ने स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 15 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता IRDAI के सदस्य राकेश जोशी कर रहे हैं। इसे 2 साल के लिए स्थापित किया गया है और इसमें स्वास्थ्य सेवा और बीमा उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्वेश्चन 18 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहाँ स्थित है? मुंबई। एक मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के भारतीय वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। यह दुनिया भर में सभी चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे सटीक मैग्नेटोमीटर में से एक है। 3 अलीबाग चुंबकीय वेधशाला एमओ में स्थापित सेंसर वाणिज्यिक OVH मैग्नेटोमीटर पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है। उन्हें अब तक भारत द्वारा आयात किया जा रहा है।
क्वेश्चन 19 किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने यूरोप में अपने सभी उपकरणों को कम कार्बन बिजली से बिजली देने की योजना की घोषणा की? एप्पल। एप्पल इंक ने घोषणा की कि वह यूरोप में सौर और पवन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए नए निवेश करेगा और अपने आपूर्तिकर्ताओं से व्यापार संचालन को डिकार्बोनाइज करने का आह्वान किया। 2 कंपनी का लक्ष्य महाद्वीप के सभी एप्पल उपकरणों को कम कार्बन बिजली से बिजली देना है। 3 कंपनी ने 2020 में अपने पूरे कारोबार से कार्बन उत्सर्जन को हटाने का संकल्प लिया। क्वेश्चन 20 प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो जारी किया गया था। 2 भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2.4 TCO2 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य था, जो 2020 में 6.3 TCO2 के विश्व औसत से बहुत कम है। 3 अमेरिका ने 14 TCO2 के उच्चतम उत्सर्जन में योगदान दिया। इसके बाद रूस में 13 TCO2 और चीन में 9.7 TCO2 का योगदान रहा।